हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं कि आपका 4 से 5 दिन क्लास बंद रहा, लेकिन प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। थोड़ा सा सिस्टम में डिफेक्ट पड़ गया था, लाइन अप डाउन होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पे हमारा सिस्टम गड़बड़ा गया था, तो उसी को बनवाने में इतना दिन टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, क्योंकि गुड मॉर्निंग बोलना हम भूल गए। देखिए, क्योंकि आज का क्लास है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। और हिंदी का चैप्टर 1 का लेखक परिचय हो गया, सारांश हो गया, और लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेन करने वाले हैं ना, वो आपको जरूर यहाँ पे ध्यान लगा के क्या करना है, पढ़ना है। अगर ये पूरा कर लेते हैं तो ना तो आपको ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा, ना तो आप इसका समरी याद करना पड़ेगा, ना तो इसका सब्जेक्टिव आपको रटना पड़ेगा। बस यहाँ आप देखिए 30 मिनट का क्लास होगा ये, और ये 30 मिनट का क्लास अगर आप कर लेते हैं तो इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, फटाफट से वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास बंद था और बहुत सारे बच्चे हमारे वेट कर रहे थे। लेकिन अब क्लास शुरू हो गया है। क्लास बाबू सुबह में 5 AM में रेगुलर चलेगा, जैसे आज चल रहा है, और कल भी चलेगा, हमेशा चलेगा 5 AM में क्लास रेगुलर। ठीक है, सुबह में क्लास चलेगा, फिर शाम में 8 बजे क्लास चलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे आप सब ध्यान रखिएगा, 2 से 3 क्लास अब रेगुलर चलने वाला है। तो प्यारे बच्चों अब एकदम यहाँ पे क्या कीजिए, आप लोग सतर्क हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, अगर आपका 2025 में एग्जाम है तो चलिए इतना तो हम बता दिए। और एक बार कमेंट करके बताइए कि आप सब कैसे हैं, एक बार बता दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज क्लास आपका स्टार्ट हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बोलेंगे कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो बाबू यहाँ पे फटाफट से आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब क्लास रेगुलर हो जाएगा, वादा है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कीजिए। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पे हम अपना नंबर लिख देते हैं, नंबर नोट कीजिए। देखिए 91 35 74 20 24, आप इसमें मैसेज करके फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये फ्री व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है, अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है फटाफट इससे व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें आपको PDF नोट्स मिलेगा 499 में, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तब यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं, नंबर नोट कीजिए 62 99 24 89 35। तो यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं PDF नोट्स तब आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिएगा। ठीक, आपको PDF नोट्स सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो इतना तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, और यहाँ पे आज से क्लास रेगुलर हो जाना है। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों एकदम रेडी हो जाइए, एकदम 2 से 3 क्लास यहाँ पे आपका चलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी का चैप्टर 1 हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी का चैप्टर 1 यानी नाम क्या है उसका, बातचीत। बातचीत से आपको समझ में आ रहा होगा कि बातचीत करने की जो कला है, बातचीत कैसे किया जाता है, अगर बातचीत दुनिया में ना हो तो क्या होगा। तो इसी के बारे में लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने बहुत विस्तार से बताया है। ठीक है, तो आपको वही चीजें हम आपको बताने वाले हैं, तो प्लीज कृपया करके आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। तो इतनी जो सारी चीजें बताए ना, ऑब्जेक्टिव समरी सब्जेक्टिव आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू एक बार सबसे पहले यस बोल दीजिए, जितने भी सारे कमेंट में बच्चे, आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं, लेकिन कल से याद रखना है कि 5 AM में कल सुबह में बायो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी बायो के स्टूडेंट है ना, एकदम हाजिर हो जाइएगा सुबह में। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए। चलिए एक बार यस लिख दीजिए कि क्लास को शुरू कर दिया जाए। चलिए प्यारे बच्चों यस कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। चलिए, तो लेखक परिचय हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, लेखक, बातचीत पाठ के लेखक के परिचय, यानी बातचीत पाठ के लेखक। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो आपको ऑप्शन में दिखेगा बालकृष्ण भट्ट। आपको क्या करना है, उसी पे टिक कर देना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि बातचीत के लेखक कौन है, बाबू आपको बताना है कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। अगर पूछ देगा कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 में उनका जन्म हुआ था। किसका पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, आप क्या बताएंगे, 23 जून 1844।
ठीक है, याद रखिएगा 3 जून नहीं 23 जून 1844। मृत्यु की बात किया जाए कि जो बाल कृष्ण भट्ट थे उनकी जो निधन है, निधन का मतलब होता है मृत्यु, उनकी मृत्यु कब हुई थी तो बाबू 20 जुलाई 1914 को मृत्यु हुई थी। और जितनी ये सारी चीजें बता रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बोर्ड एग्जामों में, तो प्लीज ये जितना बता रहे हैं आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और देखिएगा इसमें एक एक वर्ड है ना, आपको मजा भी आने वाला है, एक बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, यानी जो बाल कृष्ण भट्ट है कहाँ के निवासी थे, कहाँ के निवास स्थान था उनका, तो कहाँ पर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब इलाहाबाद का तो नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया है, लेकिन ऑप्शन में आपको इलाहाबाद ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो बाबू आपको बताना है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान है। किनका, तो बाल कृष्ण भट्ट का, ठीक है। अगर पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कहानीकारक थे, किस युग के निबंधकार थे, तो आपको ये जवाब देना है कि यह भरतेंदु युग के थे। ये ऑब्जेक्टिव बहुत खास है, पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कहानीकारक थे, आप क्या बताएंगे बाबू, आप बताएंगे कि भरतेंदु युग के थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए कि बाल कृष्ण भट्ट की जो माता थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता कौन थी, तो पार्वती देवी थी। कौन बाबू, पार्वती देवी। अगला यहाँ पे आइए कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, तो प्यारे बच्चों बाल कृष्ण भट्ट के पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक पेशे से व्यापारी थे। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे। शाम में ऑब्जेक्टिव इसका कराएंगे, तो आप लोग आइएगा, ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा शाम में 8 बजे, ठीक है। तो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, आपको आना है, ठीक है। तो उसमें आपको दिखेगा कितना ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक पेशे से व्यापारी थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि बाल कृष्ण भट्ट जो हैं आधुनिक काल के भरतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे, जो कि हम पहले बताए आपको कि अगर पूछ देगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कहानीकारक थे, तो आपको बताना है कि भरतेंदु युग के, आधुनिक काल के बाबू भरतेंदु युग के प्रमुख कहानीकारक थे, साहित्यकार थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं, स्पष्ट हुआ कि नहीं, बता दीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो इतना ये तो लेखक का परिचय है। अब देखिए कि उन्होंने रचनाएं कौन कौन से लिखे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। रचना उनकी जो खास खास है ना, जो बोर्ड परीक्षाओं में आता है वही हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जो कि यहाँ आप देखिए इनकी रचना है, बाल कृष्ण, किन की रचना, तो बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए इनकी रचना में उपन्यास सबसे पहले आता है कि उपन्यास उन्होंने कौन कौन सा लिखा था। तो देखिए यहाँ आप देखिए साहित्य कथा, ये उतना नहीं पूछता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, 100 अजान 1 सुजान के लेखक कौन है। ये जो दो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे क्या है बाबू, सद्भाव का अभाव। ये जो 3 रचनाएं हैं ना प्यारे, यहाँ आप देखिए ये सब जो गुप्त वैरी ये सब नहीं आता है एग्जाम में, कभी नहीं आया है। लेकिन जो आता है, अगर उपन्यास पूछ दे कि बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास कौन कौन सा है, तो क्वेश्चन में यही आता है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। अब से पूछेगा 100 अजान 1 सुजान के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि सद्भाव का अभाव के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। इन तीनों के अलावा उपन्यास में से कोई नहीं आता है, ठीक, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे इनका नाटक कौन कौन सा है कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो नाटक कौन कौन से नाटक लिखे थे। ये देखिए नाटक की बात करें बाबू, तो नाटक पद्मावत के लेखक कौन, बाल कृष्ण भट्ट। पूछेगा कि नाटक पद्मावत के लेखक कौन, आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट जी, ठीक है। इतना हो गया। और देखिए यहाँ पे कौन कौन सा इसमें से यहाँ आप देखिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ आप देखिए ये है प्यारे बच्चों दमयंती स्वयंवर, है ना। दमयंती स्वयंवर के लेखक कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। दमयंती स्वयंवर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है क्या, हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ आप देख लीजिए रेल का विकेट खेल, ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ आप देखिए ये जितने भी हैं ना, ये तो बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। तो ये
कितना पूछेगा, आपसे जो पूछा जाता है वही बता दे। दमयंती स्वयंवर के लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट, है ना। नाटक इन्होंने क्या क्या लिखे हैं, देखिए रेल का बिकट खेल, इसका ये तो 3 से 4 बार आ गया कि रेल का बिकट खेल के लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए बाल विवाह के लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो ये इनका नाटक है, तो नाटक कितना याद रखिएगा, तो नाटक ज्यादा नहीं याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नाटक भी हो गया। अब देखिए आप देखिए परहंस यहाँ पे कौन कौन सा है, देखिए परहंस एक ही पूछा जाता है। आप यहाँ पे चैप्टर 1 में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट का प्रहंस कौन सा है, बाबू एक ही रहेगा, जैसा काम वैसा परिणाम, ये क्या है? प्रहंस है। क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा करोगे वैसा पाओगे, किसने लिखा था? तो आपको बताना है कि ये बालकृष्ण भट्ट का प्रहंस है, ओनली वही, यही एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में प्रहंस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निबंध तो उन्होंने 1000 लगभग 1000 निबंध लिखे थे, तो आप 1000 निबंध को याद कीजिएगा, 1000 निबंध पूछेगा नहीं, पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे आता है ऑब्जेक्टिव में आपसे कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में रहता है कि मोटा मोटी केवल 1000 निबंध लिखे थे बालकृष्ण भट्ट ने। तो प्यारे यहाँ पे आपको समझना है कि निबंध की बात किया जाए कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं, तो आपको बताना है कि मोटा मोटी 1000 निबंध लिखा है, ठीक है। तो प्यारे यहाँ पे आपको समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना आपको समझ लेना है कि यहाँ पे लेखक परिचय जान गए कि लेखक का जन्म कब हुआ था, माता पिता का नाम क्या है, प्यारे ये सब आप लोग समझ गए कि किस युग के वो कहानीकारक थे, क्या निबंध लिखे थे, कितना निबंध लिखे थे, उपन्यास क्या है उनका, प्रहंस क्या है, नाटक कौन कौन सा, ये सारी चीजें हम आपको बता दिए, ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं प्यारे, यहाँ पे अगला जो है बातचीत का सारांश देखने और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने, ताकि आपको 100% एग्जाम में आए तो आपसे छूटे ना। थोड़ा सा तेजी में करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, टोटल सब्जेक्ट आपको खत्म भी करवाना है, इसलिए आज से क्लास वादा के मुताबिक रेगुलर होगा, सुबह शाम दोनों टाइम। कल यहाँ आप देख, कल सुबह में बायो का क्लास होगा, आज शाम में हिंदी का इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और कल जो शाम होगा ना उसमें फिजिक्स का मिक्स क्वेश्चन लाएंगे क्योंकि संडे धमाका आपको टेस्ट भी देना है, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे बातचीत का सारांश आपको बता दे रहे हैं, एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इतना तो आप लिख सकते, इतना हम आपको पहले भी बता दिए, जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया। वाक्य शक्ति को लेखक का मतलब वाक्य शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया, यानी कहने का मतलब क्या, अगर बोलना वाक्य शक्ति का मतलब क्या, जो हम आपको समझा रहे हैं, अगर ये वाक्य शक्ति ना होता तो आप कैसे समझते, पूरा सृष्टि गूंगी होती तो कैसे मजा आता, सब कोई कुछ बोलता ही नहीं, सब कोई एकदम मुंह बना के इसे खड़ा रहता, मतलब वाक्य शक्ति होता ही नहीं, शब्द होते ही नहीं, तब क्या होता है इस सृष्टि का, ये बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा कि जो वाक्य शक्ति है ना, जो हम बोल रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में भी आता है, आप जो बोलते हैं हमको समझ में आता है, ये ईश्वर का एक क्या है, एक वरदान है, ठीक है। ये वरदान ही है कि हम आपको समझा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो वाक्य शक्ति को उन्होंने क्या कहा, ईश्वर का वरदान बताया। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक्य शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ये ना जाने जो सृष्टि होती ना, इस सृष्टि का क्या होता, ये सृष्टि जो होती गूंगी प्रतीत होती। अगर हम वही बता रहे हैं कि अगर ये वाक्य शक्ति ना होता, अगर बोलने की कला ना होती, आदमी बोलता नहीं, तो ये सृष्टि का क्या होता, ये सृष्टि तो गूंगी प्रतीत होती। अब प्यारे अब यहाँ पे वाक्य शक्ति है, तो इस वाक्य शक्ति के कारण हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और आप इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। अगर ये वाक्य शक्ति ना होती तो हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, कुछ समझ में आया नहीं ना आया, वही हम आपको बता रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। अब ऐसे ऐसे कर देते, वाक्य शक्ति ना होते, पिंग पांग पांग पुंग पांग पांग, तो होता कुछ समझ में आता नहीं आता। ये वाक्य शक्ति है कि हम आपको समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत, यहाँ आप देखिए बातचीत में वक्ता को यहाँ आप देखिए स्पीच की तरह नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग नखड़ा करते हैं, नहीं नहीं मम्मी मैं करेला नहीं खाऊंगा, चाहे मम्मी मम्मी मैं दूध पीऊंगा, मम्मी मम्मी आइसक्रीम खाऊंगा, ये सब जितने भी नाज रख रहे हैं हमारे, ये सब होती, अगर वाक्य शक्ति नहीं होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। यही बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं कि बातचीत जो है कितना ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए वे कहते हैं कि जैसा आदमी
की जिंदगी में, यानी जैसे आदमी की जिंदगी में मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। देखिए कहने का मतलब यह है कि बालकृष्ण भट्ट जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे आदमी का जो जीवन है उसको अच्छा बनाने के लिए प्यारे बच्चों खेलना जरूरी है, कूदना जरूरी है, सब चीजें जैसे जरूरी है, खाना पीना, ये सब क्या जिंदगी को और बेहतर बनाता है ना। तो ये सब जिंदगी को बेहतर बनाता है। उसी प्रकार बोलना भी, जो वाक्य शक्ति है, बोलना है, वे भी क्या है प्यारे बच्चों, एक जीवन की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और इसके द्वारा प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, हम कुछ भी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि आदमी की जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाना पीना जितना जरूरी है ना, उतना भी बोलना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, वही बता रहे हैं। अब देखिए इसमें मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बातचीत से क्या होता है मनुष्य का, तो आपको बताना है कि बातचीत से मनुष्य का दिमाग हल्का और स्वच्छ हो जाता है ना। बातचीत आपको मान लीजिए कि रूम में बंद कर दिया जाए, घर में बंद कर दिया जाए, आपसे बोला जाए कि आप बात मत करिए, तो अब क्या होगा, आपका दिमाग भारी हो जाएगा, एकदम पागल टाइप के हो जाएंगे। और वहीं आप बातचीत करते रहते हैं तो आपका दिमाग हल्का और स्वस्थ होता है, आपकी सारी जो टेंशन होती है, दिल को कचड़ा होता है, वो निकल जाता है। तो बातचीत से क्या होता है, दिमाग हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ये बताते हैं। तथा अति आनंद प्राप्त होता है। वो बात करने में कितना मजा आता है, का यार हई हो फलान जैसे दोस्त यार बात कर रहे, कितना मजा आता है। वो सब छोड़िए, जब चाची लोग बैठती है, चार आदमी तो बात करती है, तो कितना उन लोगों को आनंद आता है। इस घर का बात, उस घर का बात, उस घर का बात, उस घर का बात, फलानिया चिलनिया, कितना उन लोगों को मजा आता है। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए कितना आनंद है बातचीत करने में। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए जिंदगी तथा यहाँ देखिए धुआं जो दिल में जमा रहता है वो भाप बन के उड़ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि दिल में भाप बन के जो गंदगी और धुआं है, जैसे दो लोगों के बीच में जो आपसी विवाद है, उन लोगों को दोनों के बीच में अगर विवाद है तो क्या होगा बाबू, वो उनके बारे में बुरा सोचेंगे। हम मान लीजिए हम हैं और कोई और है, तो हम लोगों में विवाद है, तो हम उनके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, वो हमारे मतलब बारे में गलत सोच रहे हैं। तो ऐसे ही बातचीत नहीं है, हम उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, वो हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, ऐसे क्या होगा, दिल में और कचड़ा भरता चला जाएगा। वहीं वो और हम किसी दिन आके बात कर लेंगे, सारा जो कचड़ा होगा वो प्यारे क्या होगा, धुआं बन के निकल जाएगा। दिल का दोनों आदमी का जो कचड़ा होगा वो क्या होगा, धुआं बन के निकल जाएगा। जब विवाद होता है ना, तो सामने से आदमी गुजरता है तो लगता है कि वो हमको गाली दे रहा है ना। चाहे हम गुजरेंगे तो उसको लगेगा कि ये हमको गाली दे रहा है, हमको घूर रहा है। ये सब क्या है, विवाद है, धुआं है। ये सब जितने भी गंदगी है ना, अगर वो और हम बात कर लेते हैं तो वो गंदगी क्या होगा, निकल जाएगा भाप बन के। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। देखिए यहाँ देखिए लेखक कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की आदत लग जाती है वो खाना पीना भी छोड़ देता है, लेकिन बातचीत का मजा नहीं छोड़ता। यानी कहने का मतलब जो बातचीत करने की कला होती है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे दें कि गाँव में जो हमारी चाचियाँ होती हैं, है ना, जो चाचियाँ होती है भले एक टाइम का खाना नहीं खाएंगी, लेकिन बातचीत उन लोगों को चाहिए। क्या बातचीत चाहिए, तो चाहिए। चार चाची बैठ के जब तक चार घर का बात नहीं करेंगे तब तक उनको मजा नहीं आएगा। भले एक टाइम का खाना छूट जाए वो सही है, बर्दाश्त हो जाएगा, भूखे रह लेंगी 2 टाइम वो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ये जो बात करने का जो उन लोगों का किसी भी चीज़ का, चाहे दोस्त यार भी बात करते हैं, तो जो बात करने का वो जो मिठास है ना, वो मज़ा है, वो बालकृष्ण भट्ट वही बता रहे कि खाना पीना छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बात करने का मजा है वो नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बाबू यहाँ से सारा सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखिए लेखक यहाँ देखिए रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का कितने वर्षों तक मुख देखने को नहीं मिला। क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो जो थे मनुष्य का मुख देखने को कितने वर्षों तक नहीं मिला। आप बताइएगा 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो ने मनुष्य का मुख नहीं देखा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लेखक कहते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहना है कि वो 16 वर्षों तक आदमी का मुख नहीं देखा था। देखिए हम आपको अभी ना बताएं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा, आपको बताने कि 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख उन्होंने नहीं देखा था। 16 वर्ष तक कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उसमें
उनका जो मुलाकात हुआ ना एक फ्राइडे नामक आदमी से हुआ था। यानी 16 साल बाद, 16 साल तक वो जंगल में थे, कुत्ता बिल्ली इन्हीं को देखते थे और इन्हीं का आवाज़ सुनते थे। 16 साल बाद एक फ्राइडे नामक व्यक्ति, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो 16 साल बाद किसकी आवाज़ सुने थे, तो आपको बताना कि फ्राइडे। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ आप देखिए 16 साल बाद उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ कि मानो उस समय नए सिर पे फिर से आदमी का चोला पाया गया, यानी कपड़ा पाया गया। तो यानी कहने का मतलब यह है, देखिए कहते हैं कि फ्राइडे से मुख बात सुनी, यहाँ आप देखिए उस समय रॉबिन्सन क्रूसो का ऐसा आनंद आया, जो 16 साल बाद जब मिले थे, आवाज़ सुने थे फ्राइडे की, यानी रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद आया कि मानो कि नए सिरे से फिर आदमी का चोला उन्होंने पाया है। जब 16 साल बाद आपको कहीं पे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाए, 16 साल तक इंसान है ही नहीं, उसमें आपसे मुलाकात ना होना, आप देखें कुत्ता बिलार सियार जितने भी जंगली जानवर हैं उनके बीच में रहेंगे, और फिर 16 सालों बाद अगर आपको किसी इंसान से मुलाकात होती है तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि हाँ, हमारी ज़िंदगी फिर से नई हो गई है, फिर से हम यहाँ देखिए धरती पे लौट आए हैं, हम इंसानों के बीच लौट आए हैं। तो यही बात है। ठीक है, यहाँ आप देखिए कि मनुष्य की यहाँ देखिए वाक्य शक्ति में लुभा लेने की ताकत है। कहने का मतलब बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जो मनुष्य का बातचीत है ना, बातचीत से कितना भी, प्यारे बच्चों अब हम क्या समझाएं, बातचीत करने का एक तरीका इतना होता है कि कैसे भी आदमी को आप लुभा सकते हैं। एक बातचीत है कि लात खिलाता है, एक बातचीत है जो फूल बरसाता है। तो बातचीत करने की बहुत सारे तरीके हैं। तो जो बातचीत है ना, बातचीत कीजिएगा, जिससे जिस प्रकार कीजिएगा उस प्रकार आपको मिलेगा। जैसा काम वैसा परिणाम। आप किसी से रेत उकार करके बात कीजिए, आप किसी के आदर करके बात कीजिए, सम्मान करके बात कीजिए, तो जिससे सम्मान कीजिएगा वो आपको और सम्मान देगा। और आप रे का हलवा हई हो फलान टेगन, चल है ने चल होने हई हो फलान टेगन, तो वो भी आपको यही बोलेगा, चल रहते हूँ चल। आपसे तो ये नहीं बोलेगा कि आप भी चलिए, नहीं ना बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा। तो जैसा काम वैसा परिणाम, ये आपको याद रखना है। चलिए, बेन जॉनसन कहते हैं, यहाँ आप देखिए पढ़िए कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी बोलने से ही पता चलता है कि ये मनुष्य किस प्रकार है। अगर आप हमारे पास आते हैं, 4 स्टूडेंट आते हैं, तो आप हमसे बात करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है। कोई स्टूडेंट होगा जो बहुत अच्छे से बात करेगा, इज्जत से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, है ना, आदर करेगा। कोई कोई बच्चा होगा नहीं करेगा, है ना। तो कहने का मतलब उससे ही पता चल जाता है, यानी बोलने से ही पता चल जाता है कि आदमी कैसा है। यानी बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी पता चल जाता है कि मनुष्य कैसा है ना। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया कि बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक हो सकती है जहां तक उसकी जमात या मीटिंग या सभा या समझ ली जाए। यानी बातचीत करने के आप बातचीत 2 आदमी भी कर सकते हैं, 4 आदमी भी, और बातचीत इतना भी होता है कि मीटिंग में भी आप कर सकते हैं, सभा में भी, जहाँ पे हजारों लोग हों वहाँ पे भी बातचीत कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा तेजी में चलते हैं ताकि प्यारे बच्चों सबको समझ में आ जाए। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बातचीत कितने व्यक्तियों में ही हो सकती है। एडिसन के अनुसार बातचीत कितने व्यक्तियों में ही हो सकती है? तो बाबू एडिसन के अनुसार बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडिसन के मत के अनुसार बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। अर्थात जब 2 लोग होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। जब 2 आदमी बात करता है तो अपने दिल की बात करता है। जैसे 2 सखी हैं, जैसे 2 सहेलियां हैं, 2 सहेलियां आपस में बात कर रही है, ये अपने बारे में उगलते जा रही है, वो सहेली अपने बारे में बता रही है, एकदम बताते जा रही है, दिल पोल खोल एकदम दिल खोल के बात कर रही है ना। तो प्यारे बच्चों ये है कि जब 2 आदमी बात करता है तो दिल खोल के बात करता है। और बालकृष्ण भट्ट ये कहते हैं, एडिसन ये कहते हैं कि अगर 2 से अगर अधिक कोई आएगा, मान लीजिए कि 2 के अलावा 3 आएगा और उसमें आप दिल खोल के बात करते हैं, तो ये जो बात है ना, जो 3 लोगों के बीच में हुई थी, वो पूरा 7 छोड़िए नहीं बोलेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे आप लोग समझिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब अर्थात 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। 3 लोगों के बीच 2 की बात कोसों दूर हो जाती है, यानी वो क्या करेगी, तीसरी कोई क्या
इसके कान में उसके। और आपको पता ही है कि जब औरत लोग के कान में कुछ पड़ता है तो क्या दशा होती है, फलानवा के लड़का हैगा, चिलानवा के लड़की होगा, है ना, आपको पता ही है। ऐसे करते 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 एक गांव से दूसरा, दूसरा से जिला, जिला से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से विदेश, विदेश से फिर कहाँ 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 तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं, 6 कानों में पढ़ के बात खुल जाती है ना। तो प्यारे ये होते होते पूरा क्या होता है, फैल जाता है और सबको पता भी चल जाता है ना। 2 व्यक्तियों की बातचीत में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो वो दोनों अपने बातचीत बंद कर देते हैं। बात तो सही है, जब 2 सहेलियां बात करती है और तीसरा ही आ जाए, कोई तीसरी आ जाए तो 2 चुप हो जाएंगी, नहीं तो उसके कान में पड़ा कि भइल हाला, है ना। मान लीजिए कि 2 सहेलियां बात कर रही हैं, अब 2 सहेलियों के बीच में कोई आ गई है, वो भी सुन ली तो भइल तो हाला कर देगी, हाला फिर हो जाएगा उन लोग का दोनों का टाटा फेस। ये देखिए लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत, यहाँ देखिए अंगूठे में जुड़ी नग जैसे होती है, 3 लोगों के बातचीत को त्रिकोण बन जाता है। सही बात है कि जो 3 लोग बात करते हैं तो उससे क्या होगा, बातें बहुत दूर तक फैलती है, त्रिकोण बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात यहाँ पे क्या आता है कि 4 लोगों के बीच बातचीत केवल यहाँ पे देखिए फॉर्मेलिटी होती है। अब 4 लोग बात कर रहे हैं तो आप डीपली दिल खोल के बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्या हाल है ये वो फलान ठेकान, अपना बड़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे वैसे, लेकिन दिल की बात वो नहीं, मतलब फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, इसमें खुलकर बात नहीं होती। अभी जैसे बताएं कि 4 लोग होंगे तो खुल के बात नहीं होगा, वहीं 2 लोग होंगे तो दोनों अपने अपने दिल की बात बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यह फॉर्मेलिटी यहाँ पे देखिए गौरव, यहाँ पे देखिए संजीदगी वाला हो सकता है। गौरव का मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना कि हमारे पास ये है वो है, 4 चक्का बा, हई बा, हो बा, फलान बा, ठिकान बा, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि वह फॉर्मेलिटी गौरव संजीदगी वाली हो सकती है। 4 से अधिक के बातचीत को राम रमोवल कहा जाता है, होता है। बाबू ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत को क्या कहते हैं, तो 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत को राम रमोवल कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, अर्थात हंसी मजाक होता है। राम रमोवल का मतलब क्या, ठाठा टूटू हंसी, इसके बारे में वो बोलेगा, उसके बारे में ये बोलेगा, खूब हा ही होता है। ठीक है, उसको पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि 4 से अधिक लोगों के बातचीत करने को क्या कहते हैं, तो राम रमोवल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 बूढ़े के बातचीत में अक्सर जमाने की शिकायत होती है। जब 2 बूढ़े बात करते हैं, जब 2 बूढ़े बात करते हैं तो क्या करेंगे, वो शिकायत ही बात करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। बाबा आदम के समय के दास्तान शुरू करते हैं, यानी बहुत पहले की बात वो शुरू कर देंगे अपने जमाने के, जिसमें यहाँ देखिए 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। जब 2 बूढ़े बात करते हैं, बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं कि जब 2 बूढ़े बात करते हैं तो बाबा आदम के जमाने की बात करते हैं, जिसमें 4 गो सच और क्या, जैसे खीसा हो गया, गो राजा रहले खैले खाजा, उसके बाद से आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बात वो लोग करते हैं। एक बार जब उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाने पर पहाड़ी बीत जाते हैं, फिर भी अंत नहीं होता है। जैसे बाबा लो है, दादी लो है, ईया लो है, क्या करते हैं, जब खीसा कहने बैठ जाएंगे तो खीसा वो लोग पहले, आप लोग को तो अभी नहीं सुनने को मिलता होगा, हम लोग के ज़माने में भी थोड़ा थोड़ा था कि दादी लोग खीसा कहते थे, खीसा कहते कहते हम लोग सो जाते थे, वो कहते रहते थे। अब जब एक वर्ड कहती थी तो उसमें बोलना पड़ता था जैसे राजा रहले खैले खाजा, तो इस प्रकार सब होता था। ठीक है, तो यही बता रहे बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला आइए, यहाँ पे अगला है कि लेखक जी कहते हैं कि 2 सहेलियों की बीच बातचीत का जायका निराला होता है। जब 2 सहेलियां बात करती है, कौन, जब 2 फ्रेंड, लेडीज फ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं प्यारे बच्चों, क्या, जब 2 गर्ल बात करती है, जब 2 सहेलियां बात करती है तो उनकी बातचीत का इतना निराला होता है। देखिए क्या क्या कहते हैं, भाग्य से ही 2 सहेलियों के बीच बातचीत सुनने को मिली है, यानी भाग्य से ही 2 सहेलियों के बीच बातचीत सुनने को मिलती है। इनकी बातचीत रस भरा होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जब 2 सहेलियां बातचीत करती हैं तो बहुत प्यार से, बहुत महीनी से बात करती हैं। ठीक है, यही बता रहे हैं। अब देखिए कि 2 बुढ़ियां जब बातचीत करती है तो बहू बेटी के शिकायतें ही करेंगी, गीला शिकवा बात करेंगी। जब 2 बुढ़ी औरतें बात करेंगी तो और कुछ बात नहीं करेंगी, वो अपनी पतों की वो शिकायत की, वो हमारे पैर ना दाबे ले, तो हमारा ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, तो यही सब बात होगा। जब 2 बुढ़िया जब आपस में बैठेंगी तो यही अपना गीला शिकवा, यही सब बहू बेटियों की झड़ाई लगड़ा, यही सब बात करती है। या यहाँ आप देखिए बिरादरी में ऐसी बात छेड़ देती है जिससे झगड़ा होने लगता है। यहाँ पे करते करते प्यारे बच्चों ऐसी बात छेड़ देंगे कि झगड़ा हो जाएगा, जब 2 बुढ़िया बात करती है तब। ठीक है, जिसके अंत में झगड़ा होने लगता है। स्कूल के लड़के बातचीत
अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, या तो स्कूल की शिकायत करेंगे उस्ताद यानी मास्टर का, या पढ़ाई करेंगे, यही सब बातें करते हैं। और यहाँ या सहपाठियों में किसी का यहाँ देखिए अवगुण होती है। उसके अलावा लेखक ने बातचीत के अनेक प्रकार को बताया, जिसमें यहाँ देखिए राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों का यहाँ देखिए प्रेम लाभ, यानी बात बहुत प्रकार की होती है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें अलग बातचीत, जाएंगे अपने मम्मी से बात करेंगे तो उसमें अलग बातचीत, मान लीजिए हमारा शादी हो गया रहेगा, वाइफ से बात करेंगे तो उसमें अलग बात करेंगे, कहीं सामान खरीदने जाएंगे तो उससे अलग बात करेंगे हम, यानी बातचीत अनेकों प्रकार की होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए अगला एक लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बदकही होती है, यानी जो अशिक्षित होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवैया होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीतें करते हैं। यानी जब शादी होता है तो बिचवनिया तो होते हैं, जिसको हम लोग अगुआ बोलते हैं, वो झूठ बोल बोल के क्या करते हैं, शादी कराते हैं, यानी शादी करा देते हैं ना। उसमें आप देखें दिन से बिरादरी वाले की हाजिरी कर दिया जाता है, वह विवाह पक्का हो जाता है। तो ये तो बिचवनिया हो गया। इन लोग का भी यहाँ पे गुणगान किए हैं कि वो लोग भी झूठ करके शादी ब्याह करवा। लेखक कहते हैं कि यूरोप में लोगों में बातचीत करने का हुनर है ना, यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया आता है कि बातचीत करने की कला कहाँ पे, यानी आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्रचलित है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की जो कला है वो किन के लोगों में प्रचलित है। तो प्यारे आपको याद रखने की बातचीत करने की कला यूरोप के लोगों में प्रचलित है। देखिए जैसे यहाँ आप देखिए लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, यानी आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं बातचीत करने की कला को। इसके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुखी मिलता है। बातचीत करने की कला यानी किससे किस प्रकार बात किया जाए, एक टीचर है तो उनसे कैसे रिस्पेक्ट से बात किया जाए, माता पिता है तो कैसे उनसे रिस्पेक्ट से बात किया जाए, ये सब उन लोगों को पता है। एक छोटा बच्चा है तो उसके साथ कैसे बात किया जाए, है ना, दोस्त है तो दोस्त से कैसे बात किया जाए, यानी आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। प्यारे आपको याद रखना है कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बातचीत करने की जो कला है यूरोप के लोगों में है। ठीक है, जिसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। इसे प्रसंगक को सुन के कान को अत्यंत सुखी मिलती है, जिसे हृदय गोठी कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे यहाँ पे सुहृदी गोष्ठी कहते हैं। 25 वर्ष के उपकार में की उम्र वाले की बातचीत, यानी जैसे हमारे उम्र से थोड़ा सा ज्यादा है ना, जो 25 वर्ष के होते हैं उन लोगों में जो बात करने का गौरव होता है, अनुभव पाया जाता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग जैसे हमसे थोड़ा सा और एजेड हो गया, जैसे वो लोग बात करते हैं ना तो उनमें अनुभव पाया जाता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वो लोग उन लोग मतलब कुछ सीख गए होते हैं। 12 से 18 साल के बीच में कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत एड़ाई कीजिएगा, बहुत बदमाशी कीजिएगा, लेकिन 18 से जैसे जैसे हिलिएगा ना आपको खुद दिमाग आपका खुलता चला जाएगा। इंटर में अभी नहीं समझ में आएगा, इंटर कर लीजिएगा, खुद ब खुद आपको होश आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, करना क्या है हमको, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, सब आपको समझ में आएगा। यहाँ आप देखिए गौरव अनुभव पाया जाता है, लेकिन इससे कम उम्र के जो लोग की बातचीत होती है इसमें गौरव नहीं पाया जाता है। समझे, यही हम आपको बताएं कि जो 12 से 18, 15, 16, 17, 18 ये जो उम्र है ना, इसमें बाबू इसमें कुछ नहीं पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़िएगा आपको खुद आपको समझ में आने लगेगा कि क्या करना है, कैसे बात करना है, ये सब यहाँ आप देख लीजिए पाया जाता है। पर मिठास 10 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चले अब देखिए लिखा है कि अंत में बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, ये आपको बता दें कि दो सहेलियां बात करती हैं, कितने लोगों के बीच बातचीत को राम रमोल कहते हैं, 2 लोगों के बीच बातचीत हो सकती है, तीसरे की बातचीत होगी तो कहाँ तक पहुंचेगी, ये सारी चीजें हम आपको बता दिए। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में बता दें, जो एग्जाम से रिलेटेड है वो सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसका ऑब्जेक्टिव सामने होगा, आइएगा बाबू जरूर। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हर अपने आप बातचीत कर ले, जिससे हम अपने क्या करें, अपने आप बातचीत कर ले। और बातचीत का यही उत्तम तरीका, यानी आपको ऐसा सांचा में ढाल लेना चाहिए कि बच्चों से कैसे बात करना है, बूढ़े से कैसे बात करना है, मतलब किससे कैसे बात करना है वो आपको पता लग सके। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक कर सके। जैसे हम लोग को पता है
कि किससे कैसे बात करनी है, वैसे ही आपको भी करना चाहिए। तो प्यारे ये आपका क्या है, बातचीत का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन है, समरी है। तो प्यारे बच्चों आप लोग एक बार बता दीजिए कि क्लास कैसा लगा, और डेली मॉर्निंग में आपको आना ही आना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्या कीजिएगा, आइएगा। लाइव क्लास सुबह में 5 बजे चलता है, तो आप लोग जरूर आइएगा। कल बायोलॉजी होगा, ठीक है। तो बायो शुरू हो रहा है, तो सभी बच्चे को आना है। और चैनल को फटाफट से बाबू सब्सक्राइब कीजिए, तो जल्दी जल्दी, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे। और लाइक काहे नहीं किए हैं बाबू, फटाफट से लाइक कीजिए। जितने सारे स्टूडेंट हैं, आज तो बहुत कम सुबह में स्टूडेंट आए, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। पीडीएफ नोट्स बाबू ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, बहुत, 1 साल के लिए 499 है, 499 में 1 साल आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन हो जाइए, 6299 24 89 35, ठीक है। आप इस पे कॉल या मैसेज करके फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी ऑनलाइन टेस्ट आपको कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हम शाम के 7 बजे वाला क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपको बताना है कि ये क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, बहुत गलत करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे रेडी भी हो जाइएगा, क्लास भी स्टार्ट होगा डेली। तो मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।